नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अब आवास योजना में आप लोगों को अगर पहली किस्त मिल चुकी है तब आप लोगों को दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त आप लोगों को इस आचार संहिता में भी भेजा जा रहा है, जो कि मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताने वाला हूं एक जरूरी अपडेट। और जरूरी अपडेट वो ये है कि आप लोगों को अगर पहली किस्त मिल गई है तब, जिन लोगों का पहली किस्त नहीं मिला है उनके लिए ये वीडियो नहीं होने वाला है। तो आप फिर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो देखना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि आप लोगों को अभी से ही अगर इस इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हो तो आने वाला जिस टाइम दूसरा किस्त मिल जाएगा उसके बाद आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, उस टाइम आपको पता रहेगा तो आप तुरंत अपना जाति प्रमाण पत्र बना लोगे, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप साथ समय आप लोगों को तीसरी किस्त मिल जाएगा। ठीक ना? तो अब हम बात करने वाले जो इस अपडेट के बारे में, तो वो अपडेट ये हो जाता है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहीं ब्रीफ में बता लेता हूँ। देखिए, जिन लोगों को अब आवास योजना की पहली किस्त मिल गई है उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को प्लिंथ स्तर तक ढलाई कर लेना चाहिए। मतलब ये कि जहां तक आप फर्श होता है वहां तक अगर आप ढलाई करते हो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। पहला किस्त जो आप लोगों को 30,000 रुपये मिलते हैं उनका काम आप प्लिंथ लेवल तक होता है, वहां तक आप करते हो। उसके बाद आपको अपने नजदीकी मुखिया से या फिर आपका पंचायत सचिव होते हैं उनसे जाकर के आपको एक बार भेंट कर लेना होगा। भेंट करने के बाद उनसे आपकी जो भी जानकारी रही होगी, जानकारी मीन्स ये कि आपने अपना जो टारगेट दिया गया था प्लिंथ लेवल तक, वो आपने अपना प्लिंथ लेवल तक सफलपूर्वक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फिर से वो आएंगे पंचायत सचिव जी और आपका जियो टैग कर लेंगे। जियो टैग मतलब ये होता है कि आपने जिस तरह से घर बनाया था, जिस नक्शा में बनाया था, जहां पर आपको बताया गया था, ये सर्वे किया जाता है कि आपको इसी जगह पर जमीन बनानी है, तो उसी जमीन पर आप बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, तो उस चीजों का फोटो खींचा जाता है। और साथ ही साथ ऊपरी अधिकारी को यह बताया जाता है कि इनको हमने जो 30,000 रुपये दिए थे वो सफलपूर्वक उतना काम कर लिए हैं। तो अब इसको क्या है कि आगे के लिए जो पैसे होते हैं 50,000 आने की दूसरी किस्त उसको भेज दिया जाए। तब आपका फोटो चल जाता है ब्लॉक में। ब्लॉक में जाने के बाद वहां से वेरीफाई होता है, तब आप लोगों का पैसा भेज दिया जाता है। कई बार हम एक चीज ये भी देखे हैं, पिछले बार ये हुआ था कि आप लोगों को पैसा तो मिल जाता है 30,000 रुपये पहले किस्त, उसके बाद क्या करता है कि वहां से होल्ड लगा देता है बैंक में। तो जिस लोगों का, मेरे साथ एक करीबी मित्र है जो कि मेरे पास फोन पर भी बातें होती थी, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे सर मेरा बैंक अकाउंट में होल्ड लग जाए। तो उसके लिए आपको मैं प्रोसेस बता दूं ताकि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे हो तो आप उससे किस तरह से समाधान कर पाओगे। तो होता यूं है कि सरकार तो आपको 30,000 रुपये पहली किस्त भेज देती है, पर किसी कारणवश आपके अकाउंट में अगर होल्ड लगा देती है तो आपको क्या करना होता है? आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है। एप्लीकेशन में अंचलाधिकारी को लिखना होता है। वहां लिखने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन में मुखिया का सिग्नेचर करवा लेना होता है। उसके बाद आपको चल जाना होता है वीडियो के पास। वीडियो के पास आप जैसे ही जाओगे उसके बाद वो एप्लीकेशन को ले लेंगे। उसके बाद वहां से आपका अप्रूवल का एक पत्र दे देंगे। उस पत्र को आपको ले जाकर के बैंक में जमा दे देना होता है। बैंक में जमा दे दोगे तो आप में जो रुका हुआ होल्ड लगा हुआ है वो होल्ड को वो छुड़ा देंगे। उसके बाद आपकी जो भी पैसे होंगे वो निकाल सकती हैं। ये उनके लिए लागू होता है जिनका पैसा पहली किस्त में होल्ड लगा दिया जाता है। जिनका होल्ड नहीं लगा है उनके लिए ये नहीं है। आप पैसे निकालिए पहला किस्त और उसके बाद प्लिंथ लेवल तक करिए, दूसरा बार आपको 50,000 मिल जाएंगे। 50,000 मिल जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है? आपको लिल्टन तक की ढलाई करनी होती है। लिल्टन तक ढलाई करने के बाद दोस्तों आपको फिर से वही प्रोसेस करनी होती है। प्रोसेस वही कि आप लोगों को फिर से जियो टैग कराना है। वो आपके पंचायत सचिव आएंगे, जियो टैग करेंगे। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है ब्लॉक। ब्लॉक से आप लोगों को फिर तीसरी किस्त मिल जाती है। तीसरी किस्त में आप लोगों को, लेकिन इस बीच में आपको तीसरी किस्त मिलने से पहले आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूं। आप लोगों को जातीय प्रमाण पत्र बनाना जरूरी हो जाता है। जिसके नाम से भी जातीय प्रमाण पत्र होते हैं, जिसके नाम से आपका जमीन होता है, उन्हीं का जातीय प्रमाण पत्र लगता है। तो अब क्या करोगे कि आपके पिछले बार क्या हुआ था कि परिवार में से अगर किन्हीं व्यक्ति का जातीय प्रमाण पत्र बना होता है तो वहां से आपका काम चल जाता था। तो अगर आपके पास अभी जाति प्रमाण पत्र है तो आपका ठीक है, और अगर नहीं है, अगर बनवाना चाहते हैं तो अभी आप बना लोगे तो तीसरी किस्त मिलने में आपको कोई कठिनाइयां नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं बनाते हैं तो थोड़ा दिन के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको बनाना होगा। फिर तीसरी किस्त मिल जाएंगी, उसके बाद आपको ढलाई तक कंप्लीट करना होगा। चौथी किस्त में आपको मिलेंगे 20,000 रुपये
और ढलाई के लिए आपको मिलेंगे 1 लाख रुपये। और जो चौथी किस्त होता है उसमें आप लोगों को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये, जिसमें से आपको प्लास्टर वगैरह कराना होता है। और यहीं पर आप लोगों को एक अपडेट ये दे देता हूं दोस्तों कि आप लोगों को 24,825 रुपये 24,850 रुपये आप लोगों को मनरेगा की तरफ से मिलता है। वो आप लोगों को इसलिए मिलता है क्योंकि आप लोग मनरेगा में आपने शुरू में एक चीज और यही बता लेता हूं, मनरेगा में आप लोगों को जैसे ही पहली किस्त मिल गया उसके बाद आप लोगों को मनरेगा का जॉब कार्ड बना लेना चाहिए। बना लोगे इसलिए क्योंकि आप लोगों को 24,850 रुपये जो मिल जाएंगे वो लास्ट में मिल जाएंगे। जो इसका होता क्या है कि आपको 100 दिन का रोजगार की गारंटी होता है, उसमें से आप 95 दिन तक काम करते हो, 95 दिन का आपका बनता है 24,850 रुपये, तो वो आपको अंत में मिल जाएंगे। इसीलिए जॉब कार्ड बना लोगे, जॉब कार्ड में एक भी कोई किस्त डला लोगे तो आपका आने वाले टाइम में आपको 272 या 75 रुपये करके आपके अकाउंट में 24,850 रुपये मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको हम एक चीज ये भी यहाँ बता देते हैं कि आप लोगों को 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए अलग से पैसे अगर चाहिए होंगे तो उसके लिए भी आप लोग प्रोसेस कर सकते हैं, वो फ्री में आप लोगों को मिल जाएंगे। और उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से खुद से ऑनलाइन करना है तो उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं, वो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और साथ ही साथ वीडियो खत्म होगा उस टाइम आपको वहां दिख जाएगा, वहां से भी आप देख करके खुद से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी अबुआ आवास योजना को लेकर के। और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का अबुआ आवास योजना से जुड़ी कोई भी समस्याएं हो रही है तो उसके लिए आप डायरेक्ट हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, उसका हम आपको पूरी जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ।